नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मैं करण सिंह समैन। आज अखिल भारतीय बुढ़ानिया परिवार का दूसरा मिलन समारोह राजस्थान राजगढ़ के थिरपाली छोटी गांव के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा व राजस्थान के बुढ़ानिया परिवारों ने हिस्सा लिया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह बुढ़ानिया का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और हरपाल सिंह बुढ़ानिया ने जानकारी देते हुए बताया। कोना के अंदर हरियाणा। सर, आप बुढ़ानिया परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? देखो जी, आपने ये संगठन 2019 में हमने इसकी शुरुआत की थी और यहाँ तिरपाली गांव से हुई थी। जो हमारा दूसरा मिलन समारोह है, अब हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी हो गया है और रेगुलर काम करना भी शुरू कर रहे हैं। अब ये दूसरा मिलन समारोह था। हमारा मेन मकसद के बुढ़ानिया परिवार संगठित रहे। इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी बेटी बेटों का कोई भी हेल्प होगी, वो सारे समझो सारे बुढ़ानिया मिलके हेल्प करेंगे। वो ट्रस्ट सारे बुढ़ानियों का है, बुढ़ानिया परिवार का है और संगठित रहेंगे। आगे इंडस्ट्री में भी है, हम राजनीति में भी है। चौधरी नरेंद्र सिंह बुढ़ानिया जी कई बार से एमपी बने, एमएलए बने और अभी भी प्रेजेंटिंग एमएलए है। दूसरा हमारा रीटा बहन जी, जो अभी वो भी एमएलए है प्रेजेंटिंग। हमारा जो मकसद है कि हमारा हर फील्ड में आगे निकले, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो नौकरियां हो या पढ़ाई लिखाई हो। हमारे कई आईएएस बना हुआ है, अभी आए थे, लेफ्टिनेंट कमांडेंट बने हुए, सब तरह के बने हुए। और हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। मिलन समारोह का मतलब है कि प्रोत्साहन करो कि बच्चे आगे बढ़े, अच्छा देश की सेवा करें, उसमें जाए और नशे पते से दूर रहें। कोई भी किसी भी तरह का नशा ना करे और समाज में भी भाईचारा बढ़ा के रखे, वो बहुत जरूरी है। इसका सम्मेलन कब कब रखा जाता है सर? आगे कहाँ रखा जाता है? आई साल में हमारी कोशिश है कि साल में एक ही बार करते हैं हम सम्मेलन। अगली साल जैसे हरियाणा में होगा, ऐसे हम हर जगह पे जाएंगे। ये नहीं कि जैसे राजगढ़ में हो गया, अब हरियाणा में हो जाएगा, फिर हम उधर जोधपुर में रखेंगे। हर बुढ़ानिया समाज के पास, परिवार के पास हम जाएंगे, हर जगह सम्मेलन रखेंगे। मेरा नाम रतिराम है, गांव रतनपुरा, तहसील संगरिया। मैं अखिल भारतीय बुढ़ानिया परिवार का उपाध्यक्ष हूँ और आगे का हमारे परिवार को एक करना, समाज में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने का है। समाज परिवार के अंदर जो भी है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना और नशे से दूर रहने का हमारा संकल्प लिया हुआ है। और परिवार में सभी को, सदस्यों को यही कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों पे बढ़ चढ़ कर भाग लें। पढ़ाई में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, मान लो पारिवारिक आर्थिक स्थिति, तो ये हमारा जो संस्था है ये उसका सहयोग करेगी और बराबर लाएगी। पढ़ाई के कोई भी खर्चा है, किसी भी समस्या को हम साथ मिल करके सहयोग करेंगे। हमारा सारा बढ़िया बुढ़ानिया परिवार है, वो आज इधर इकट्ठा हुआ है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है जी, कि हम हमारे समाज के अंदर कितनी मजबूती लेके आ सकते हैं, क्या हमारे जितने गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन कर सकें, हम आगे इनको कैसे ऊपर लेके जाएं ताकि समाज में हमारे देश के लोग हमारे को और काम आ सकें। इकट्ठा होकर राजनीति में उतरना का मकसद है आपका? जी, आप लोग मौका मिलेगा तो जरूर उतरेंगे। समाज सेवा हमारा दादा परदादा पूरे परिवार का यही काम रहा है, समाज की सेवा करने का। उद्देश्य एकता में बल है। सभी समाज के जो भामाशय है और जो आज ये जो इनकी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। इस कलयुग के अंदर एक बाल तक कोई देना नहीं चाहता और इन्होंने, मैं तो इनको कहूँगा अभी देवता स्वरूप है ये वाकई जो इंसान के इंसान काम आए। इन्होंने खुले, किसी के पास कोई चीज़ हो तो वो बताते नहीं ताकत, और इन्हें खुला, जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी हमारे कलकत्ता, गुड़गांव
और अपने मंत्री जी एमएलए साहब आए, उन्होंने भी कहा कोई आधी रात कोई किसी प्रकार का काम हो हमसे मिले। उनके उनके सपुत्र है, ये भी कह रहे हैं भी कभी भी कोई प्रोग्राम हो हम जरूर आएंगे आगे बढ़ चढ़ के, और कोई काम हो बताओ। तो इससे एक समाज के अंदर हौसला होता है, वो एक मतलब उसको अकेलापन नहीं समझता हो कभी। मेरा एक समाज है, मेरा परिवार है, तो बहुत ही बढ़िया। ये जितनी इनकी प्रशंसा करे जिन्होंने इस मतलब कमेटी की नींव रखी है उतनी कम है। और समाज अपना एक हो गए रहेगा तो एक समाज की, एक देश के अंदर भी एक पहचान होगी, और ये विदेशों में भी आगे पीढ़ियां भी इसको आगे आने वाली, जैसे अपने देवी देवता को याद करते हैं, तो ये जो नींव रखी है इन इंसान, ये महान इंसान है जिन्होंने रखी है। परमार्थ आज कलयुग में सोचना बहुत बड़ी बात है। धन्य है इनके माँ बाप, धन्य है मालिक, और इनको ऐसे ही आगे शक्ति देते रहे, बढ़ाते रहे, और हमारा समाज एकजुट हो, यही सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है।